हमारे घर में ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। क्या हुआ ऋषभ भैया? घर में इतने सारे लोग हैं, एक भी आदमी नहीं था डैड के पास। बिल्कुल अकेले थे वो। दादी है घर पे यार, वो बुजुर्ग हैं, अगर कोई इमरजेंसी होती तो थोड़ी भागा दौड़ी कर पाएंगी। करीना वो शर्लिन की मॉम के साथ बिजी है। हमारी मॉम का पता नहीं घर में वो क्या नाम है उसका, मायरा, वो गेस्ट है। वो बेचारी क्या करेगी। कृतिका उसके साथ बिजी है। रहे शर्लिन और करण, उनका पता ही नहीं है। और फोन करो तो उठाते नहीं। आज रात को डैड के लिए वो नर्स आने वाली थी केयर करने के लिए, नाइट ड्यूटी के लिए। वो आई नहीं और उसके आने से पहले डे ड्यूटी वाली चली गई। इतना मेस चल रहा है यार घर में। ऊपर से डॉक्टर मेहरा वो आउट ऑफ टाउन, उन्होंने डॉक्टर बंसल को रेकमेंड कर दिया। सच अनप्रोफेशनल पीपल यार। समीर यार, बाकी के लोग तो खोए हैं, तू कहाँ खोया हुआ है यार? क्या हुआ है? अरे यहाँ से लेफ्ट लेना है। गाड़ी दो, गाड़ी दो। वो मैं कार पार्किंग में लगा के आऊं? समीर ये कैसा वाहियात सवाल है? गाड़ी को पार्किंग में नहीं लगाएगा तो मेरे सर पे लगाएगा? ये ऋषभ भैया भी ना आजकल एकदम करण भाई जैसे हो गए। जब तक शांत रहते हैं अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इन्हें गुस्सा आता है ना तो इनका गुस्सा तो करण भाई से भी ज्यादा है। ओह गॉड, मैं तो भूल ही गया था। मुझे राखी चाची को फोन करना था। अगर मैंने उन्हें बताया नहीं ना तो शर्लिन तो पिता को अरेस्ट करवा के मानेगी। हाँ समीर, बोलो। राखी चाची, पिता की शादी में ना शर्लिन आई थी। क्या? हाँ चाची, शर्लिन ने पिता पर चोरी का इल्जाम लगाया कि पिता ने लूथरा से खानदानी नेकलेस चुराया है। लेकिन चाची, मैं अभी घर गया था, नेकलेस वहीं पड़ा है। पर मैं ये प्रूव करने के लिए दोबारा शादी में नहीं जा सकता। क्यों? क्यों नहीं जा सकते? बेटा अभी के अभी वहाँ जाओ और सबके सामने बताओ कि नेकलेस घर पे ही है। चाची मैं नहीं जा सकता, अभी मैं ऋषभ भैया के साथ आया हूँ और इस वक्त वो बहुत गुस्से में। अगर मैंने अभी कुछ भी बोला ना तो मुझ पे और भड़केंगे। वो बात यह है कि हम लोग डॉक्टर के घर आए हैं। क्यों? डॉक्टर के यहाँ क्यों गए हो? चाची वो नाइट ड्यूटी वाली नर्स अभी तक नहीं आई है और महेश चाचू बिल्कुल अकेले, उन्हें अटेंड करने के लिए कोई भी नहीं है। इसलिए ऋषभ भैया को बहुत गुस्सा चढ़ गया और सीधा डॉक्टर के घर आए उनकी क्लास लेने के लिए। ये नर्स अभी तक क्यों नहीं आई? ये मेरे बेटे भी ना, पता नहीं क्या हो गया इनको। आजकल कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है। खैर, वो शर्लिन जिस नेकलेस के बारे में बता रही है, वो कौन सा नेकलेस है जो उसे लगता है कि प्रीता ने चोरी किया है? चाची उस नेकलेस की फोटो मेरे पास है, मैं आपको अभी सेंड करता हूँ। बात है कि जल्दी जल्दी मैं घर पे ही भूल गया। वो हॉल के काउच पे रखी हुई है। ठीक है बेटा, तुम प्रीता की टेंशन बिल्कुल मत लो। वो जिस भी मुसीबत में फंसी है मैं उसे बचा लूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी उसे। ये माँ अपनी बेटी के पास जा रही है। ओके। भाई साहब, अभी जहाँ हम चल रहे हैं हम वहीं जाएंगे, लेकिन आपको वहाँ 2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद हमें चेंबूर जाना है, ठीक है? ठीक है। मैंने गलत सुना था या तूने गलत बोला था? क्या हुआ भैया? मैं तो पार्किंग में लगाने वाला था ना गाड़ी। वो स्टीयरिंग लॉक हो गया था, आप चेक कर लो। क्या ये चल तो रहा है? भैया आपके हाथ में जादू है या आपका हाथ लगाते ही ठीक हो गया? और ये हाथ तुझे भी लग सकता है। चलो भाई वो डॉक्टर नर्स। नर्स को छोड़, डॉक्टर बंसल खुद आ रहे रात की ड्यूटी के लिए। चलो चलो, मूव मूव। देखिए, आपके घर का होने वाला दामाद चाहे कितना फेमस और सक्सेसफुल क्यों ना हो, लेकिन हम कानून को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये पृथ्वी को फेमस और सक्सेसफुल क्यों बोल रहा है? कहीं बेबी ने इसे इम्प्रेस करने के लिए ये तो नहीं कह दिया कि ये बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है? आई विश यहाँ कोई नहीं होता तो मैं ही पूछ लेती कि बताओ तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो।
फिर आ गया सेहरे में। अब तो मुझे इसके सेहरे से नफरत होने लग गई है। मन करता है कि पृथ्वी का मुंह नोच लूं। वैसे दुल्हे राजा ने जो हमें पॉइंट्स बताए हैं शायद वो गलत ना हो, लेकिन मैं कोई जज नहीं हूँ जो सही और गलत का फैसला करूँ। मैं आपके जज्बातों को समझ सकता हूँ। शादी का घर है और हमारा यहाँ इस तरह आना, लेकिन हम भी मजबूर हैं। हमें अपनी ड्यूटी पूरी करनी होगी। सॉरी, हमें इन्हें अरेस्ट करना ही होगा। अरेस्ट कर लो इन्हें। आप इसे अरेस्ट नहीं कर सकते। चोरी इसको गिरफ्तार मेरी बेटी को बदले के चाहिए, उसकी शादी है। प्लीज इनके सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। देखिए, आप हमारे काम में दखल अंदाजी मत कीजिए, वरना मुझे आप सबको गिरफ्तार करना होगा। गिरफ्तार कर लो इसे। लेकिन उसने कुछ किया ही नहीं। हाँ। रुक जाइए इंस्पेक्टर। आप प्रीता को गिरफ्तार नहीं कर सकते। जिस हार के चोरी के इल्जाम में आप प्रीता को गिरफ्तार करने आए हैं, वो हार तो चोरी हुआ ही नहीं। मम्मी जी प्लीज, मैं जानती हूँ कि आप प्रीता से बहुत प्यार करते हो और इसे बचाने के लिए ये सब कह रहे हो, लेकिन अगर आपने ये कहा कि आपने प्रीता को ये हार गिफ्ट किया है या इन लोगों को रखने के लिए दिया है, संभालने के लिए, तो आपका झूठ पकड़ा जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने इस हार को पहचानने से इनकार कर दिया है। इंस्पेक्टर, आपको वो नेकलेस यहाँ इसी घर से मिला ना? लाइए, दिखाइए, मैं भी तो देखूं कौन सा हार मिला है यहाँ। विनोद, मैडम जी को नेकलेस दिखाओ। ये हार? इंस्पेक्टर, आपको ये हार इस घर में से मिला है? इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। हो सकता है कि शर्लिन ने ये हार इस घर में देख लिया हो। ये हार मेरे पास भी है। मैं 2-3 बार फैमिली फंक्शंस में भी पहन चुकी हूँ और मेरे फोटोग्राफ्स भी हैं। और वो फोटोग्राफ्स देख के ये बात शर्लिन के मन में बैठ गई होगी और इसे लगा कि ये हार यहीं इस घर में है। नहीं मम्मी जी, लग रहा होगा नहीं, ये हार यहाँ पर ही मिला है। आप इंस्पेक्टर साहब से पूछ लीजिए। जी हाँ, ये हार हमें इसी घर की तलाशी के दौरान मिला है। ये हार इन लोगों के घर में मिला, आप ही का हार है ना? मिला होगा, लेकिन ये वो हार नहीं है। हमारा खानदानी हार नहीं है ये। मतलब ये इंस्पेक्टर, ये हार तो नकली है। असली हार तो नहीं है ये। अब मुझे नहीं पता कि मेरे हार जैसा ये दूसरा हार यहाँ कैसे आया, कौन ले आया, क्यों ले आया, किस मकसद से ले आया। लेकिन हाँ, इतना तो कह सकती हूँ कि इतना गिरा हुआ काम मेरी शर्लिन तो नहीं कर सकती। और यहाँ पे मौजूद जितने भी घर में लोग हैं, कोई नहीं कर सकता ये काम। लेकिन हाँ, ये हार कोई तो यहाँ ले आया है। क्यों लाया है नहीं पता। मम्मी जी, ये हार नकली कैसे हो सकता है? ये तो आपका ही हार है। नहीं शर्लिन, ये हार मेरा नहीं है। शायद तुम जानती नहीं, लेकिन हमारा खानदानी असली हार लॉकर में है।
और जैसे ही मुझे समीर ने फोन करके बताया कि यहाँ ये सब कुछ हो रहा है, मैं फौरन यहाँ चली आई ताकि मैं सबको सच बता सकूं। क्योंकि एक मैं ही हूं जो ये सच साबित कर सकती हूँ कि ये हार नकली है।